दोस्तों आज आपके लिए काउंटिंग फिगर का एकदम मजेदार और कड़क वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस टाइप की आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों बस मात्र आप हमें 5 मिनट दे दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को मात्र आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला टाइप है जब त्रिभुज को लंबवत भागों में विभाजित किया गया हो। यहां पर देखिए दोस्तों, इन तीनों आकृतियों में आपको त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों आप ट्रिक सीख लीजिए। ट्रिक है दोस्तों आपकी, आपको देखना है आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं। यहां पर देखिए ये दोस्तों आधार रेखा है और इस आधार रेखा पर दोस्तों कितना घर है। तो आप कहेंगे सर एक घर है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक। यहां पर देखिए दोस्तों दूसरे वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए एक आधार है और इस आधार के ऊपर एक ये घर बना हुआ है, दूसरा घर ए बना हुआ है। दोनों घरों को जोड़ देंगे, 1+2 इज इक्वल टू आएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। दोस्तों अब चलिए हम लोग तीसरी आकृति में देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको ट्रिक बताया था, आपको देखना है आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये आधार रेखा है, इस पर आपको देखना है कितने घर बने हुए हैं। तो आप कहेंगे सर एक घर आपका ए वाला बना हुआ है तो एक लिख देंगे, दूसरा घर आपका ए वाला है तो 2 लिख देंगे और तीसरा घर ए वाला है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। दोस्तों बस आपको इन तीनों संख्याओं को जोड़ देना है, 1+2+3 ये आ जाएगा दोस्तों आपका 6। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आपको इस आकृति में बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हमने आपको क्या बताया था, आपको आधार रेखा पर देखना है कि आपके आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक घर ए है, दूसरा घर ए है, तीसरा घर ए है और चौथा घर ए है। बस इन्हीं चारों संख्याओं को दोस्तों आप जोड़ दीजिए, जो भी योगफल आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए कितना होगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 10। तो दोस्तों यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगा 10। दोस्तों आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आने वाले क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला टाइप है जब त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित किया गया हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारी क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर भी देखिए ये भी हमारी क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है। इसका मतलब है यहाँ पर त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित किया गया है। अब दोस्तों आपको बताना है इन तीनों आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों ट्रिक देख लेते हैं, इसकी क्या ट्रिक है, ट्रिक से हम त्रिभुजों की संख्या इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं। जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुजों की संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों यही वाला लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए क्षैतिज रेखा कितनी है, एक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहां पर देखिए दोस्तों क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 है, 1 और 2। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों हम आपसे कहेंगे 2 होगी। यहां पर देखिए दोस्तों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो हमने आपको ट्रिक बताया था, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुजों की संख्या होगी। यहां पर देखिए क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3। इसका मतलब है इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है। हमने आपको बताया था जितनी आपकी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही आपके त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर दोस्तों क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो आपका आंसर कितना हो गया,
4 हो गया। अब दोस्तों चलिए अगला टाइप देखते हैं। हमारा अगला टाइप क्या है दोस्तों? हमारा अगला टाइप है जब त्रिभुज को क्षैतिज व लंबवत रेखाओं से विभाजित किया गया हो। तो दोस्तों यहां पर आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इसकी सेम वही ट्रिक है जो हमने पहले आपको बताई थी। क्या बताई थी? आपको देखना है आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं। आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं, सबको जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहां पर हम इस वाले आधार रेखा पर देख लेते हैं कितने घर बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर दो। इस वाले आधार रेखा से हमें कितने त्रिभुज मिले? 3 मिले। यहाँ पर देखिए इस वाली आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं? तो आप कहेंगे सर एक, और यहाँ पर दूसरा। तो इस वाली आधार रेखा से हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? 3 मिलेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल त्रिभुज मिल जाएंगे। टोटल त्रिभुज कितने होंगे? 6 होंगे। चलिए दोस्तों अब हम इस वाली आकृति में देख लेते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हमने दोस्तों आपको बोला था आपको देखना है आधार के ऊपर कितने घर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर देखिए 3। इस वाले आधार के ऊपर 3 घर बने हुए हैं। अब सभी को जोड़ देंगे 1 + 2 + 3, ये आ जाएगा दोस्तों 6। हमें इस वाले आधार से 6 त्रिभुज मिले हैं। अब दोस्तों हम अगले आधार पर देखते हैं कितने घर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3। तो दोस्तों इस वाले आधार पर 3 घर बने हुए हैं, तीनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा 6। तो इस वाले आधार पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 6 होगी। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका इन दोनों आकृतियों में आपको त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है। दोस्तों बड़ी बड़ी आकृतियों को देख के आपको घबराना नहीं है, ट्रिक आपकी सेम है। आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं सभी को जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3। इस वाली आधार रेखा से आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली? 6 मिली। यहाँ पर देखिए 1 2 3। इस वाली आधार रेखा से आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली? 6 मिली। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 2 3। इस वाली आधार रेखा से आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली? 6 मिली। बस दोस्तों तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 18 आ जाएगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? इसमें 18 होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों और भारी भरकम क्वेश्चन है, डरना नहीं है। आपको जो हमने बताया था बस वही अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको देखना है आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस वाले आधार रेखा पर 4 घर बने हुए हैं। बस 1 से लेके 4 तक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 10। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस वाले आधार रेखा पर भी 4 घर बने हुए हैं। सभी को जोड़ देंगे तो हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? 10 मिल जाएंगे। इस वाली आधार रेखा पर भी दोस्तों 4 घर बने हुए हैं। तो दोस्तों इस वाले आधार रेखा से हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलेगी? 10 मिल जाएगी। अब चलिए दोस्तों ये वाला आधार रेखा हम लोग देखते हैं, इस पर भी 4 घर बने हुए हैं। तो इस वाली आधार रेखा से भी हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? 10 मिल जाएंगे। दोस्तों टोटल त्रिभुज निकालने के लिए सबको हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 40। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 40 होगी। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इन दोनों आकृतियों में आपको त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है। लॉजिक दोस्तों सेम ही है। आपको देखना है आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले आधार रेखा से आपको कितने त्रिभुज मिले? 3 मिले। यहाँ पर देखिए इस वाले आधार रेखा पर 1 2 3 3 घर बने हुए हैं। तो इसका मतलब है इस वाली आधार रेखा से आपको मिलेगा 6। यहाँ पर देखिए इस वाली आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं? 1 2 3 4। तो इस वाली आधार रेखा से आपको 10 त्रिभुज मिलेंगे। सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 + 6 16, 16 + 3 ये आ जाएगा 19। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है। लॉजिक दोस्तों सभी में सेम ही है। आधार रेखा पर घरों की संख्या फाइंड आउट करके जोड़ दीजिए, आपके उस आधार रेखा पर त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इस वाले आधार पर
कितने घर हैं, तो आप कहेंगे सर 1 और यहाँ पर देखिए 2। इस वाले आधार से हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3 त्रिभुज मिलेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाले आधार पर कितने घर हैं, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3। तीनों को जोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाले आधार रेखा पर कितने घर बने हैं, तो 1, 2, 3, 4। इस वाली आधार रेखा से हमें कितने त्रिभुज मिले दोस्तों, 10 मिले, क्योंकि 1 से 4 जोड़ दीजिए, बहुत ही आसान है। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इस वाली आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5। 5 घर बने हुए हैं। हम 1 से 5 तक जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 15। हमसे पूछा जा रहा है टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 3 + 6 + 10 + 15, ये दोस्तों आ जाएगा आपका 34। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े से और टफ हैं, उनको देख लीजिए, आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वाली आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है। दोस्तों लॉजिक हमने सेम वही बताया था, आपको देखना है आधार और आधार पर कितने घर बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस आधार पर हमारे कितने घर हैं, 1 घर है, तो इस वाले आधार से हमें 1 त्रिभुज मिला। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाले आधार पर कितने घर बने हुए हैं, 1 और 2, 2 घर बने हुए हैं, तो हमें इस वाले आधार पर कितने त्रिभुज मिले, 3 त्रिभुज मिले। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाले आधार पर कितने घर बने हुए हैं, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4। 4 घर बने हुए हैं, 1 से 4 तक जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 10। मतलब कि इस वाले आधार रेखा पर 10 त्रिभुज मिले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाली आधार रेखा पर घरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5। 1 से 5 तक जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 15। आपसे पूछा जा रहा है टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सभी त्रिभुजों को हम जोड़ देंगे, 1 + 3 + 10 + 15। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 28। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें इस आकृति और इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो चलिए दोस्तों, जो हमने आपको लॉजिक बताया था बस वही अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं इस वाले आधार रेखा पर कितने घर बने हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4। तो इस वाले आधार रेखा पर हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलेगी, 1 + 2 + 3 + 4। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस वाली आधार रेखा पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर कितने घर हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4। 4 घर हैं, तो 1 से 4 तक जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। इसका मतलब है इस वाली आधार रेखा से आपको 10 त्रिभुज मिले हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो आपके कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। आपके कुल त्रिभुज दोस्तों कितने होंगे, 20 होंगे। अब दोस्तों इस वाली आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालनी है वो चलिए देखते हैं। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, जो लॉजिक हम आपको बताए थे बस वही अप्लाई कर दीजिए। बस इसमें एक ट्रिक है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ए वाला एक हम आधार मान लेते हैं, एक आधार ए वाला मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले आधार के ऊपर कितने घर हैं, तो 1, 2, 3। तो इस वाले आधार से आपको कितने त्रिभुज मिले दोस्तों, 6 त्रिभुज मिले। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाले आधार रेखा पर कितने घर हैं, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3। इस वाली आधार रेखा से आपको कितने त्रिभुज मिले हैं दोस्तों, 6 त्रिभुज मिले हैं। तो हमसे यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों 12 आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 12 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दोस्तों इस आकृति में आपके त्रिभुजों की संख्या 11 होगी।